हेलो स्टूडेंट्स। मैं वैष्णी पांड्या और हमारा एमसीक्यू का सेशन में कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था हमने और अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। मेंटल रिवॉल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन कल की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो आज फिर हम लोग अपना न्यू क्वेश्चंस ले देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शंस। Management principles aim at influencing behavior of human being. Management principles aim at influencing behavior of human being. फिर क्या कह रहा है स्टेटमेंट टू? Principles enable a better understanding of the relationship between human and material resources in accomplishing organizational purpose. क्या कह रहा है? Principles enable a better understanding of the relationship between human and material resources in accomplishing organizational purpose. अब आपको बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है। फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या ऐसा होता है? और प्रिंसिपल्स इनेबल्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल सोर्सेज इन अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। आपको क्या लग रहा है? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। Statement 2 is correct and statement 1 is wrong. Both the statement are correct or both the statement are wrong. क्या लग रहा है आपको? मुझे तो both the statement are correct लग रहा है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल सही है। और प्रिंसिपल्स इनेबल्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल सोर्सेज, है ना? तो दोनों ही बात यहाँ पे सही बोल रही है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, एक सही ऑप्शन आपको सही है, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। ये बताइए, ये पूरी पूरी ना दोनों हेडिंग से, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी चैप्टर 2 में, पूरी पूरी ये दोनों हेडिंग से बेटा। ओके, कुछ अंदर से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, डायरेक्ट हेडिंग्स पूछी गई हैं। अगर आपने पढ़ा होगा ऊपर ऊपर से भी तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। क्या है? क्या कह रहा है? यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, एक ये है, और यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, और दूसरा क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। ओके, तो क्या होगा? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट और बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग। क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, है ना, डिसीजन मेकिंग में। और क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। तो ये दोनों ही बात यहाँ पे सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मैच द प्रिंसिपल विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनिशिएटिव दिया है, इनिशिएटिव, रेम्यूनरेशन, इक्विटी एंड डिसिप्लिन। इनिशिएटिव किससे होगा? टू इंश्योर फेयरनेस टू एम्प्लॉयज, टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज की बात कर रहा है। टू इम्प्लीमेंट गुड सजेशन सिस्टम्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, फेयर वेजेस। इनिशिएट करना, इनिशिएट करना किसके लिए आगे बढ़ने को कह रहा है? अपनी बात को, अपने सजेशंस, अपने एडवाइस को रखने के लिए। तो फर्स्ट का आएगा आपका बी। ओके, फर्स्ट का आएगा आपका बी। देन रेम्यूनरेशन की बात कर रहा है, उसके बाद किसकी बात कर रहा है? रेम्यूनरेशन की बात कर रहा है। रेम्यूनरेशन इज डायरेक्टली आपका वेजेस से रिलेटेड होगा, तो फेयर वेजेस, इसका आंसर होगा आपका डी। क्लियर है? फिर इक्विटी एंड डिसिप्लिन रह गया। इक्विटी एंड डिसिप्लिन, टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज। ऑल एम्प्लॉयज नाम से समझो, इक्विटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी होनी चाहिए। टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज, कीवर्ड पकड़ लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, कुछ भी नहीं है, बस बहुत अच्छे से इसके कीवर्ड्स पकड़े रहो आप लोग, बहुत अच्छे से समझोगे। इक्विटी, ऑल एम्प्लॉयज, ओके, टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज। अब बात आ गई डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन आएगा आपका क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। ओके, डिसिप्लिन हो गया आपका क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। सॉरी, इक्विटी यहाँ पे आपका है ये ए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड ए एंड फोर्थ सी। फर्स्ट इनिशिएटिव टू इम्प्लीमेंट गुड सजेशन सिस्टम, ठीक है। रेम्यूनरेशन, फेयर वेजेस। इक्विटी, टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज। एंड डिसिप्लिन, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। क्लियर है? यहाँ पे अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैंने समझाया नहीं या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है आपको, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं वो पॉइंट आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आइडेंटिफाई फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इलस्ट्रेटेड इन द इमेज। क्या कह रहे हैं ये इमेज के थ्रू? ये कहा, क्या कहा जा रहा है? एक ये पर्सन है, ये इसको ऑर्डर दे रहा है, एक ये पर्सन है, ये इसको ऑर्डर दे रहा है। फिर क्या कर रहे हैं? ये पर्सन इनको ऑर्डर कर रहा है, इनको ऑर्डर कर रहा है, ये पर्सन इनको बोल रहा है, इनको बोल रहा है, इनको बोल रहा है। फिर इस पर्सन का भी बताया कि ये तीन लोगों को बोल रहा है। क्या कहना चाह रहा है? क्या ये कोई बात स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। स्केलर चेन की बात हो रही है? उसकी भी नहीं हो रही है। इक्विटी की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यूनिटी ऑफ कमांड की बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है यूनिटी ऑफ कमांड की बात। यूनिटी ऑफ कमांड की बात तो बिल्कुल हो रही है। क्यों? एक पर्सन को किसी एक पर्सन से ही ऑर्डर मिलना चाहिए, है ना? किसी एक पर्सन से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। इस पर्सन के अंडर में अगर दो लोग हैं, ठीक है, ये दो हेड हैं और दोनों ने इन्हीं को ऑर्डर दे दिया। इन्होंने कहा जाओ तुम इधर, इन्होंने बोला जाओ तुम इधर, एक ही टाइम पे, तो ये इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इनकी सुने कि इनकी सुने, ये इनकी सुने कि इनकी सुने, है ना? ये इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि इनकी बात सुनी जाए कि इनकी बात सुनी जाए, किसकी बात सुनी जाए इनको पता ही नहीं होगा, समझ भी नहीं आएगा। इसीलिए एक पर्सन को, हर पर्सन को सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, एक सुपीरियर से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। ओके, तो आंसर होगा आपका यूनिटी ऑफ कमांड। क्लियर है? यूनिटी ऑफ कमांड को और डिटेल में पढ़ने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको उसको फिर डिटेल में समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
assertion and reason वाला है. Okay. Segregating work in the workforce amongst the workers will enhance the quality of product. Segregating work in the workforce amongst the workers will enhance the quality of product. क्या बातें कह रहा है ये? नेक्स्ट क्या कह रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. काम को डिवाइड करने से स्पेशलाइजेशन होती है. रीजन बोल रहा है. और सेग्रीगेटिंग वर्क इन वर्क फोर्स अमंग्स द वर्कर्स विल एनहेंस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. काम को डिवाइड कर देना लोगों के बीच में, इससे क्या होगा? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा बनेगा. ऐसा कुछ होता है क्या? सेग्रीगेटिंग वर्क इन द वर्क फोर्स अमंग्स द वर्कर्स विल एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. और डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. क्या कह रहा है ये? Both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true, but the reason is false. Assertion is false, but the reason is true. क्या बात कह रही है? क्या सेग्रीगेटिंग वर्क इन द वर्कफोर्स अमंग्स द वर्कर्स विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट? बिल्कुल सही बात है. फिर क्या कह रहे हैं? डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. ये भी बात सही है. क्या ये इसके तथ्य को सही कह रहा है? ये भी बात मुझे सही लग रही है. आपको क्या लग रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. बोथ द असर्टेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेशन. ओके. क्लियर है? तो इसी के साथ आज का सेशन मैं ओवर करती हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा. ओके. तब तक के लिए थैंक यू. बाय बाय.